अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को वेलकम टू किचन एक्सप्लोरर। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ ब्राउन के बड़े ही खूबसूरत से बॉल। नॉर्मली तो हम खाते रहते हैं, जिस तरह भी हम बॉल को शेप दे देते हैं, पर ये एक बहुत यूनिक से हैं। तो मैं आज आपको वो अपने स्टाइल में बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। मैंने ले लिए हैं अराउंड 12 जो है वो इस तरीके से टेल के साथ प्रॉन्स ले लिए हैं मैंने। और अराउंड 6 to 10 अराउंड जो है वो विदाउट टेल लिए हैं, और इसे मैंने डीवेन कर दिया है। डीवेन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ सारे। फिर मैंने ले लिया है 1 टीस्पून सेसमी ऑयल, 1 टीस्पून मैंने लिया है केजन सीजनिंग। आप केजन सीजनिंग लें या आप अपनी सीजनिंग कुछ भी ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ करना चाहें। सीजनिंग इट्स टोटली अप टू यू, मुझे इसका फ्लेवर पसंद है तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी मैंने ले लिए हैं 2 एग्स ले लिए हैं, इसे आप विस्क कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ब्रेड क्रम्स ले लिए एक बॉल में, और फॉर क्रस्ट मैंने लिया है राइस फ्लोर। तो बस फिर हम चलते हैं सबसे पहले अपने ब्राउन्स की तरफ, उसे अरेंज करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने ले लिया एक ब्राउन, और इसे हम कर देंगे डीवेन। डीवेन वही मैंने शास्लिक का स्टिक ले लिया है, और इसे भी आप कट लगा के डीवेन नहीं करेंगे। ये देखें, इस तरीके से वो वेन आ जाएगी इसकी बाहर, और आप इसे आराम से खींच लीजिएगा। ये हो गया डीवेन। टिश्यू की मदद से हम इसे साफ कर लेते हैं। इफ़ सपोज आपको फील हो कि अनदर साइड है, तो अगेन फॉर योर सेटिस्फैक्शन आप इसे अगेन प्रेक कर दें, और ये इस तरीके से क्लीन हो जाएगा। इसी तरीके से टेल जब हम फ्राई करते हैं तो पानी छोड़ती है, तो इसे भी हमें क्लीन करना है कुछ यूँ। और इसका भी एक पॉइंट है, उसे भी हम कट कर देंगे। पहले दोनों साइडों से हम इसे क्लीन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं, ये ऑयल में जाके पानी प्रोड्यूस करता है, और ये जो एक नोक सा होता है ये हम कट कर देते हैं। तो बस यहाँ हमारा काम ख़त्म हो गया। और मैंने सबको पहले डीवेन किया था, फिर वॉश करके टिश्यू किया था, तो आपने भी ऐसे ही करना है। इसके बाद हम इसे कटिंग पर लाएंगे। अच्छा जी, अब हम हर प्राउन को इसी तरीके से लेके, मैं एक आपको पहले करके दिखाती हूँ कि हम यहाँ से 1 2, आपको ये मसल्स दिख रहे होंगे, तो आपने 2 मसल्स तक जो है वो इसे कट कर देना है, और फिर इसे साइड पे कर देना। इसी तरीके से मैं अपने सारे प्राउन्स को 2 मसल्स तक, 1 मसल सेकेंड मसल, बहुत ऑब्वियस होते हैं, कट कर दें। इस तरह से हम सारे प्राउन्स को कट कर देंगे, और फिर हम इसका मिन्स करेंगे। अच्छा जी, देखिए मैंने इन सारे प्राउन्स को कट कर दिया है, और अब जो है वो मैं ये जो मेरे रिमेनिंग प्राउन्स थे, अब मैं वो भी इसे यहाँ ले आऊँगी जस्ट फॉर मिन्स, और मैं इसे अच्छी तरीके से नाइफ़ की मदद से पहले कट दे दूँगी। एक अच्छा सा हम मिन्स रेडी कर लेंगे, और बहुत फाइन मिन्स चाहिए। आप चाहें तो इसे मिक्सी में 1 पल्स दे सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मली प्रेफर करती हूँ इसी तरीके से, तो आप भी इसी तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा आपका रहेगा। नहीं तो आप साथ में देखें ये थोड़ा सा फाइनर हो जाता है, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं। ये भी मिन्स के लिए बहुत अच्छा रहता है, ईज़िली मिन्स बन जाता है इससे भी। तो बस इस तरीके से मैं आपको पूरा कंप्लीट मिन्स रेडी करके दिखाती हूँ, और फिर हम इसकी बैटर की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, देखें ये मैंने कितना अच्छा फाइन मिन्स कर दिया है, आप देख रहे हैं। तो ये अब मैं जो है वो इसे एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी, और हम इसे मैरिनेट कर देते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मैं डाल देती हूँ अपनी केजन सीजनिंग। अगर आपके पास सेसमी ऑयल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और केजन सीजनिंग के अंदर सॉल्ट है और स्पाइस भी है, तो बस हम इसे एक अच्छा सा मिक्स देते हैं ताकि सारे स्पाइस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो जी, मैंने कप में पानी ले लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसे अपनी पाम पर इस तरीके से लगाऊंगी, और बैटर को भी उठाने के लिए मैं स्पून से 1 टीस्पून के अराउंड मैं बैटर उठा लूँगी, और इसे अपनी पाम पर, इस हाथ में भी पानी होना चाहिए, और इसे मैं इस तरीके से एक छोटी सी रोटी की तरह का या स्प्रेड कर दें, जैसे स्प्रेड कर दें। और इसमें जो है वो मैं अपना ये प्राउन का जो मैंने पार्ट रखा हुआ था, ऐसे करके मैं इसे
रैप कर दूंगी। अच्छा, रैप करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ और मज़ीद आएगा। बस ये इस तरीके से मैंने एक बॉल रेडी कर देना है, ऐसे करके चिपकाते जाना है। फिर आपने वाटर को दोबारा नहीं यूज़ करना, क्योंकि प्राउंस वैसे ही बहुत स्टिकी होते हैं, तो बस वो तो हमें जस्ट पाम का सपोर्ट चाहिए था और हमें दोबारा नहीं रिक्वायर्ड है। देन फिर हम इसे क्या करेंगे कि जो हमारा राइस फ्लोर है, देखें ये अब ऐसे रेडी हो गया, इसे मैं बाद में इस तरह कर दूंगी। राइस फ्लोर में हम इसे डाल देंगे और फिर हम इसकी कोटिंग करेंगे। हमने इसे राइस फ्लोर में डाल दिया है और अब हम इसे राइस से अच्छी तरह से पहले कोट करेंगे। ऊपर तक ले आइएगा, तेल को नहीं वो करना है। और बस ज़्यादा नहीं स्ट्रेन करना है, जस्ट कि आपका बॉल स्टिकी रहे। बहुत केयरफुली करना है सारे काम को। देन एग वॉश थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन देखें चीज़ बहुत खूबसूरत बनेगी और आप इसे प्रेजेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी मैंने इसे ये एग वाइट में एग वॉश दे दिया है और अब मैं इसे डिप कर दूंगी अपने ब्रेड क्रम्स में और आप इसे इजीली इस तरीके से कोट करें। और आपके देखें हैंड्स अभी इतने ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि हमने एग में अपने हाथों को तो नहीं डाला था। तो ये ऐसे कोट करने के बाद फिर आप हाथ की मदद से भी थोड़ा थोड़ा इस तरीके से इसे चिपका दें, तो एक अच्छा सा आपका बॉल बन जाएगा। इस तरीके से करके थोड़ा सा हम चिपका देंगे, थोड़ा हाथ में लेके भी और थोड़ा इस तरीके से भी। तो आप ये देखें हमारा एक अच्छा सा बॉल रेडी हो गया। अब ये कुछ भी नहीं हो रहा, अब मैं इसे ट्रे में रख दूंगी और इस तरीके से मैं अपने सारे बॉल आपको रेडी करके दिखाती हूँ। जी मेरा ऑयल हॉट हो चुका है और उसे जो है वो अब मैं इसमें ये अपने बॉल्स डाल देती हूँ जो कि प्राउंस के रेडी किए हैं। बहुत डिसिप्लिनली डालने हैं। फ्लेम को जो है वो हमें मीडियम से थोड़ा सा लो पर रखना है और इसके बाद बीच में जैसे ही थोड़ा सा कलर आने लगेगा तो हम इसे मीडियम पर कर देंगे। ज़रा सा पहले क्रस्ट अच्छा सा रेडी हो जाए फिर हम इसे मीडियम पर कर देंगे। अराउंड जस्ट 40 to 50 सेकेंड्स या 1 मिनट का हमें इसको टाइम देना है। तो मैं आपको इसे ज़रा 1 मिनट के बाद ही दिखाती हूँ कि किस कंडीशन पर ये आते हैं। अच्छा जी देखिए ये अब हमारे बिल्कुल डन है। मैं इसे मतलब डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर ले आई थी और अराउंड 1 मिनट में आप देखेंगे कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। आप इसे पेपर टॉवल पे नहीं निकालिएगा, एक स्ट्रेनर में निकालिएगा और इसे एक अच्छी सी डीप प्लेट पे रख दीजिएगा। इस तरह मैं अपने सारे आपको ये बॉल्स रेडी करके दिखाती हूँ। अच्छा जी देखिए मैंने इसे डिश आउट कर दिया है। सारे फ्राई करने के बाद थोड़ी सी सालसा रेडी कर ली है और 1000 एलन की डिप रख ली है साथ में। और आपको मैं ये इसकी पूरा दिखाऊं कि देखें कितना अच्छे से कुक्ड है, बहुत अच्छा है। और मैं आपको एक बाइट भी लेके दिखाती हूँ। देखें दिखने में कितना प्यारा लग रहा है ये। तो बस मैं आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ। ऑल श्रिम्प्स कितना अच्छा लग रहा है। इसे आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके का लगा और मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।